ये हमारी खट्टी मीठी और थोड़ी सी तीखी ऐसी चटपटी सी खजूर इमली चटनी रेडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिना तड़का लगाए ये चटनी को आप एयर टाइट कंटेनर में भर के लगभग 3 से 4 महीनों तक फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये चटनी को समोसे, कचौरी या फिर कौन सा भी चाट हो उसके साथ तुरंत खानी है तो इस स्टाइल से तड़का आप ये चटनी को जरूर लगा कर देखिए, क्योंकि ये तड़का देने से ये चटनी और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आपने अश्विनीज किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप अश्विनीज किचन को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 1 कप टैमरिन यानी इमली मैंने ली है, उसको ये बाउल में निकाल देते हैं। यहाँ पे ये गर्म पानी मैंने लिया है। अब ये टैमरिन अच्छे से डीप होने तक हम इसमें ये गर्म पानी डाल देंगे और हो सके तो गर्म पानी ही डालिए, इससे ये टैमरिन जल्दी सॉफ्ट बन जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टैमरिन पूरी तरह से ये गर्म पानी में अच्छे से डीप हो गई है। उतना पानी हमने इस टैमरिन में डाल दिया है। अब ये टैमरिन को हम ये गर्म पानी में एक 30 मिनट्स के लिए भीगने देते हैं। यहाँ पे 1 कप डेट्स यानी खजूर मैंने ली है। ये खजूर में से सारी सीड्स मैंने निकाल दी है। अब ये खजूर को हम ये मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करके लेते हैं। ये देखिए, ये खजूर को हमने ऐसे ग्राइंड करके लिया है। अब इसमें ये थोड़ा पानी और डाल देंगे और मिक्सी में एक और बार इसको अच्छे से ग्राइंड करके लेंगे। ये मिक्सी में ये खजूर अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं खजूर की एकदम बढ़िया सी पेस्ट बन गई है। 30 मिनट्स हो गए हैं और हमारी ये टैमरिन यानी इमली भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। यहाँ पे ये मैंने पैन लिया है और ये पैन में मैंने स्ट्रेनर रख दिया है। अब ये इमली को हम ये स्ट्रेनर का इस्तेमाल करके अच्छे से छान के लेते हैं। उससे क्या होगा, इमली का कवर या फिर सीड्स जो भी होगा वो निकल जाएगा। ये इमली में से पूरी तरह से पल्प निकालने के लिए हम हाथों से ही उसे मैश करेंगे और ऊपर से ये थोड़ा और गर्म पानी डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इमली में से पल्प यानी गूदा हमने पूरी तरह से निकाल लिया है। अब बचे हुए ये स्टफ को आप फेंक के बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि अगर आपके घर में पीतल, तांबा या फिर चांदी के बर्तन हैं तो आप उन्हें साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो मिक्सी में खजूर की पेस्ट बना के ली थी वो भी इसमें डाल देते हैं। ये 1 कप जैगरी पाउडर यानी गुड़ की पाउडर हम डाल देते हैं। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है और उसी के साथ हमारा ये इमली, गुड़ और खजूर का मिक्सचर भी रेडी है। गैस चालू कर देते हैं। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। ये खजूर इमली चटनी के लिए एक स्पेशल मसाला लगता है, वो हम बना के लेते हैं। यहाँ पैन में ये 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और ये हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हम डाल देते हैं। अब ये तीनों चीजों को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून के लेंगे। एकदम बढ़िया सी खुशबू आने लगी है, इसका मतलब है इन सभी चीजों को हमने अच्छे से भून लिया है। गैस बंद कर देते हैं और ये हाफ टी स्पून कसूरी मेथी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे बस 1 मिनट के लिए हम भून के लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैस की फ्लेम हमने बंद करके ये कसूरी मेथी को भून के लिया है, क्योंकि अगर कसूरी मेथी को हम गैस चालू करके भूनेंगे तो कसूरी मेथी जलने के चांसेस रहते हैं। अब इन सभी चीजों को हम एक 10 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। सभी मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इन मसालों को हम मिक्सी में पीस के लेते हैं। ये देखिए हमारा ये स्पेशल मसाला बनके रेडी है। गैस चालू कर देते हैं। गैस हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। अब ये जो इमली, खजूर और गुड़ का मिक्सचर है हमें इसे अच्छे से उबाल आने देना है। ये देखिए ये मिक्सचर को अच्छे से उबाल आ गया है। ये मिक्सचर को ऐसा उबाल आने के बाद ये स्पून से ये मिक्सचर को एक जैसा हिलाते हुए और 10 मिनट पका के लेना है।
मीडियम फ्लेम पे एक 10 मिनट हमने ये मिक्सचर को अच्छे से पका के लिया है। अब गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। अब इसमें हमने जो स्पेशल मसाला बना के लिया है वो डाल देते हैं। उसी के साथ ये हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इन मसालों के साथ हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो है ये ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ये मिक्सचर में सभी मसाले हमने अच्छे से मिक्स करके लिए हैं और उसी के साथ इमली, गुड़ और खजूर का कॉम्बिनेशन वाली ये हमारी चटनी रेडी है। आप यहाँ पे ये चटनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये न ज़्यादा गाढ़ी न ज़्यादा पतली, ऐसी परफेक्ट बन गई है। अब इसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और ये चटनी के मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं, क्योंकि ये चटनी ठंडी होने के बाद और थोड़ी गाढ़ी बन जाती है। ये चटनी की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये चटनी को एयर टाइट कंटेनर या फिर बॉटल में भर के लगभग 3 से 4 महीनों तक फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ये चटनी को पानी से दूर रखना है। इसका मतलब है जिस कंटेनर में आप ये चटनी को स्टोर कर रहे हैं वो कंटेनर ड्राई होना चाहिए। और आपको जब भी कभी ये चटनी चाहिए तो उसमें गीला स्पून बिल्कुल भी मत डालिए, मतलब ये चटनी में पानी बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। ये चटनी को हम ये 2 बाउल में निकाल देते हैं। ये चटनी का कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया कलर ये चटनी को आ गया है। ये खजूर इमली की चटनी को आप समोसे या फिर कचौरी के साथ बिना तड़के के ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर ये चटनी को आप तड़का लगाकर खाएंगे तो ये चटनी का स्वाद दुगना हो जाता है। यहाँ पे ये सौंफ, कलौंजी और साबुत धनिया, इन चीज़ों का तड़का हम ये एक बाउल में जो चटनी है उसे दे देते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल हमने गरम करके लिया है। अब इसमें ये सौंफ, कलौंजी और साबुत धनिया डाल देते हैं। वाह, एकदम बढ़िया सी खुशबू ये तड़के में से आ रही है। अब ये तड़के को हम ये चटनी में डाल देते हैं। अब ये तड़के को हम ये चटनी में अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ये हमारी खट्टी मीठी और थोड़ी सी तीखी ऐसी चटपटी सी खजूर इमली चटनी रेडी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिना तड़का लगाए ये चटनी को आप एयर टाइट कंटेनर में भर के लगभग 3 से 4 महीनों तक फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये चटनी को समोसे, कचौरी या फिर कौन सा भी चाट हो इसके साथ तुरंत खानी है तो इस स्टाइल से तड़का आप ये चटनी को जरूर लगा कर देखिए, क्योंकि ये तड़का देने से ये चटनी और ज़्यादा टेस्टी लगती है।